हाय फ्रेंड्स, आई एम रिचन, यू आर वाचिंग परचम। आज स्टैटिक जीके में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं एंड दैट इज सेंसस ऑफ इंडिया 2011। ये लास्ट सेंसस है जो इंडिया का कंडक्ट हुआ। इसके बाद 2021 में कंडक्ट होना था पर कोविड के चलते नहीं हुआ। सो ये रीसेंट मोस्ट सेंसस है और इसमें से ओवर द इयर्स काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। वो वनडे एग्जामिनेशन हो, जैसे कि आर्मी से रिलेटेड या डिफेंस फोर्सेस से रिलेटेड हो, एसएससी हो या फिर स्टेट एग्जामिनेशन हो, यूपीएससीज हो, सब में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले हैं ओवर द इयर्स। तो आज के सेशन में हम इस पूरे सेंसस 2011 के सभी इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स कवर करने वाले हैं। राइट फ्रॉम सेंसस होता क्या है, पूरी उसकी हिस्ट्री पे बात करेंगे, उसके की फीचर्स पे बात करेंगे, उसकी की फाइंडिंग्स, हाईलाइटेड फाइंडिंग्स पे बात करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग PYQs जो इंपॉर्टेंट है कुछ एक वो भी डिस्कस करेंगे। सो काफी यूजफुल और पावर पैक्ड सेशन होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। We'll be starting with the basics first. So सेंसस होता क्या है? बेसिक बिल्डिंग बहुत जरूरी है, हमेशा इस चीज पे मैं एम्फेसिस देती हूँ। व्हाट इज सेंसस? अगर हम पॉपुलेशन सेंसस की बात करें तो एक सेट पॉपुलेशन है। मान लीजिए आपने डिफाइन कर दिया कि ये इस पूरे एरिया के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उनका हम डेटा कलेक्ट करेंगे, उस डेटा की हम स्टडी करेंगे। ठीक है, पहले हमने डेटा लिया, फिर उसको एक जगह कंपाइल किया यानी इकट्ठा किया, उसके बाद हमने उसकी स्टडी की, उसमें से जो भी रिजल्ट निकले अब हम उसको कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है डेटा को लेने का, उसको कंपाइल करने का, उसको एनालाइज करने का, और किस दौरान, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, किस दौरान, एक पर्टिकुलर टाइम। अब वो टाइम कुछ भी हो सकता है, 1 ईयर हो सकता है, 1 मंथ हो सकता है, 5 ईयर हो सकता है, 10 ईयर्स हो सकता है। सो अ सेट पॉपुलेशन और एक सेट टाइम में जब भी डेटा कलेक्ट किया जाता है, उसको कंपाइल करके एनालाइज किया जाता है, इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है सेंसस। समझ में आ गई बात? अब देखिए, इंडिया के सेंसस की हम बात करें तो ये टाइम क्या है? 10 ईयर्स है। अब पहले नहीं हुआ करता था, अब ये टाइम क्या है? 10 ईयर्स, यानी हर 10 साल के अंदर पूरा डेटा कलेक्ट करके एनालाइज करके प्रेजेंट किया जाता है। हर 10-10 साल के अंदर सेंसस कंडक्ट किया जाता है। तो अब हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे इस प्रोसेस को और समझेंगे। मोटे मोटे तौर पे समझ में आ गया व्हाट इज सेंसस। सो पॉपुलेशन सेंसस इज द टोटल प्रोसेस, पूरा प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, कंपाइलिंग। अब देखो अलग अलग लोग जाते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर एक जगह इकट्ठा किया जाता है, दैट इज कंपाइलिंग। फिर उसको एनालाइज किया जाता है और अदरवाइज डिसेमिनेटिंग डेमोग्राफिक से रिलेटेड डेटा, इकोनॉमिक से, सोशल डेटा, ये सारी चीजें इन अ पर्टिकुलर और अ स्पेसिफिक टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना। ऐसा नहीं है कि चलता जा रहा है, जब मर्जी कभी 1 महीने का ले लिया, कभी 1 साल का ले लिया, नहीं, एक स्पेसिफिक टाइम में जब ये पूरा प्रोसेस किया जाता है और इसमें सारे लोग कंट्री के इन्वॉल्व किए जाते हैं या एक पार्ट ऑफ कंट्री के इन्वॉल्व किए जाते हैं। डिपेंड करेगा कि आप पॉपुलेशन कितनी लेना चाह रहे हो या किस एरिया के लेना चाह रहे हो, उसको सेंसस कह दिया जाता है। इंडिया के सेंसस की बात करेंगे तो ये वाली चीज आएगी, ऑल पर्सन्स इन अ कंट्री, क्योंकि हम पूरे नेशनल लेवल सेंसस की बात करें। अगर सिटी का सेंसस हो रहा है तो सिटी लेवल की बात की जाएगी। जैसे हमने अभी वाटर बॉडीज का सेंसस कंडक्ट हुआ इंडिया में पहली बार, तो वाटर बॉडीज जो है वो आपके लिए पॉपुलेशन बन जाएंगे कि हमें सिर्फ वाटर बॉडीज का काउंटिंग निकालना है। गॉट इट? सो पॉपुलेशन कुछ भी हो सकती है, लेकिन हम क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन सेंसस की बात कर रहे हैं इसलिए हमने कहा पूरे कंट्री के पर्सन्स एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम में जब स्टडी किए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड सेंसस। चलिए, सो इंडियन सेंसस वन ऑफ द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइजेज है जो कि पूरी दुनिया में कंडक्ट की जाती है। इतने बड़े लेवल पे डेटा निकाला जाना, प्रोसेस किया जाना, एनालाइज किया जाना, ये और कहीं नहीं होता, बिकॉज आबादी भी बहुत ज़्यादा है और ये एक्सरसाइज भी डोर टू डोर की जाती है। अब हम आते हैं कौन सी मिनिस्ट्री है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग सेंसस। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय रिस्पॉन्सिबल होता है। गृह मंत्रालय के अंडर में कौन सा ऑफिस है जो इसको संभालता है? सो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर एक ही व्यक्ति होते हैं। ओके, जो रजिस्ट्रार जनरल होगा वही सेंसस कमिश्नर भी होगा। सो ये ऑफिस है जो कि सेंसस कंडक्ट करवाता है। और इंडिया का जो सेंसस है वो डेसिनियल होता है, यानी कि हर 10 साल में, डेकेड बोलते हैं ना हम, दशक, तो डेकेड से ही ध्यान रखिएगा। डेसिनियल सेंसस इज एवरी 10 ईयर्स। कौन करवाता है? रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। ओके, नाउ अभी की अगर हम बात करें, 1 नवंबर 2022 को जो रिसेंट मोस्ट अपॉइंट हुए थे रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, वो कौन है? मृत्युंजय कुमार नारायण। मृत्युंजय कुमार नारायण। अब देखो, मृत्युंजय जी का जाप किया जाता है कि उम्र बढ़े, है ना, और हमारी आबादी भी बढ़ती जा रही है। तो आप चाहें तो ऐसे याद कर लीजिए कि मृत्यु ही नहीं आ रही है, हमारे देश में शायद आबादी बढ़ती जा रही है।
तो मृत्युंजय कुमार नारायण सीधे याद हो जाए, कर लीजिए, नहीं होता है तो ऐसे भी कर सकते हैं। सेंसस कौन से एक्ट के प्रोविजंस के अंडर करवाया जाता है? सेंसस एक्ट 1948 के तहत, ठीक है। सो सेंसस एक्ट 1948 है जो गवर्न करेगा सेंसस के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो ये सारे हमने पॉइंट्स पढ़ लिए हैं नोडल मिनिस्ट्री से रिलेटेड, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं। ओके, हिस्ट्री ऑफ सेंसस के ब्रीफिंग देख लेते हैं एक बार। सेंसस की शुरुआत कब हुई? सबसे पहले सिटी लेवल पे सेंसस कब हुआ, नॉन सिंक्रोनस सेंसस कब हुआ, प्रॉपर्ली पूरे इंडिया लेवल पे परफेक्शन के साथ सिंक्रोनाइज सेंसस कब हुआ, किस किस के टाइम पे हुआ, ये सब देखना है। तो पहला कंप्लीट सेंसस ऑफ एन इंडियन सिटी, शहर लेवल पे, तो कंप्लीट सेंसस किसी शहर का किया गया इंडिया में, तो वो 1830 में किया गया। कब किया गया? 1830 में हेनरी वॉल्टर द्वारा। हेनरी वॉल्टर द्वारा। इनको होमवर्क मिला था, ऐसे याद रख सकते हो, इनको होमवर्क मिला था कि जाइए शहर का सेंसस करके आइए, हम देखें आपको आता है नहीं आता है। वो शहर कौन सा था? ढाका, और इसको आज की तारीख में ढाका कहा जाता है। बांग्लादेश पहले हिंदुस्तान का ही पार्ट था ना। सबसे पहला सेंसस 1830 में किसने किया? HW से हेनरी वॉल्टर। कहाँ का किया? ढाका का किया। अब बात आती है नेशनल लेवल की, ठीक है। फर्स्ट नॉन सिंक्रोनस सेंसस यानी पूरे इंडिया का हुआ, लेकिन फिर भी कुछ ब्रिटिश कॉलोनीज छूट गई, छोड़ दी गई, तो 100% तरीके से नहीं हुआ, इसलिए नॉन सिंक्रोनस कहा जाता है ना। किया गया पर प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेटेड नहीं था, कहीं कहीं कुछ कुछ लोग छूट गए, कुछ एरियाज छूट गए, इसलिए नॉन सिंक्रोनस सेंसस 1872 में हुआ। कब हुआ? 1872 में। किसके टाइम पे? कौन थे गवर्नर जनरल? लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो। ओके, अब कैसे याद रखें? मेरे लिए बहुत सिंपल है, बिकॉज मैं अजमेर में रहती हूँ, यहाँ पे मेयो कॉलेज है, वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। आप कैसे याद रख सकते हो कि जब पहला इंडिया लेवल पे सेंसस शुरू हुआ ना, नॉन सिंक्रोनस ही सही, तो बहुत सारे मोर बोल रहे थे, मेयो मेयो मेयो। मोर ऐसे बोलते हैं, कभी सुनना थोड़ा बहुत, मुझे प्रॉपर्ली नहीं आता। 1872 में फर्स्ट नॉन सिंक्रोनस सेंसस हुआ लॉर्ड मेयो के टाइम में। पूरी तरह से प्रॉपर्ली सिंक्रोनस सेंसस कब हुआ? 1881 में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। 1881 में February 17, 1881, 17 फरवरी 1881 में किसके समय हुआ? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के समय। तो लॉर्ड रिपन कैसे याद रख सकते हैं? सीधे करेंगे या तो कुछ, बहुत छोटी सी बातें हैं ये, फिर भी याद नहीं हो रही है, डिफिकल्टी आ रही है, तो देखिए रिबन बनाते हैं ना हम, कई बार ऐसे रिबन बनाते हैं। ये रिबन और इसको हमने काटा है, तो लॉर्ड रिपन के टाइम में हमने रिबन काट दिया कि चलो भैया पूरा प्रॉपर सेंसस करेंगे हम, सिंक्रोनाइज सेंसस पूरे इंडिया का, तो हमने रिबन कट किया तो लॉर्ड रिपन के टाइम में। और 81 कैसे याद रखोगे? ये रिबन का शेप देखो 8 जैसा, और इसको हमने कट किया तो 1 आ जाएगा, 81। सीधे कर सकते हैं, अच्छी बात है, सीधे कर लीजिएगा। अच्छा, ये तो हुए गवर्नर जनरल, लेकिन सेंसस कमिश्नर कौन थे जब पहला कंप्लीट सिंक्रोनाइज सेंसस हुआ इंडिया का 1881 में? वो थे WC प्लाउडेन। WC प्लाउडेन। तो देखो ये हेनरी वॉल्टर जब हमने किए थे HW था, हेनरी वॉल्टर की HW था, और जब पूरा इंडिया का सिंक्रोनाइज सेंसस हुआ है तो CW है, बस उल्टा कर दो, ये C और ये W, CW प्लाउडेन। चलिए हो गया, आगे चलते हैं। अब 1881 के बाद हर 10 साल में प्रॉपर सेंसस होना शुरू हो गया। तो सेंसस की शुरुआत तो 1872 में हो गई थी, लेकिन आज जिस फॉर्म में सेंसस लिया जाता है यानी पूरा सिंक्रोनाइज सेंसस, उसकी शुरुआत या फर्स्ट सिंक्रोनाइज सेंसस कब हुआ? 1881 में हुआ। क्वेश्चन कभी एग्जाम में आएगा, ढंग से पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर आंसर करेंगे, क्योंकि दोनों में डिफरेंस है। तो तब से अनइंटरप्टेडली हर 10 साल में, एवरी 10 ईयर्स यानी डेसिनियल सेंसस इंडिया में होता है। और इंडिपेंडेंट इंडिया की अगर हम बात करें तो उसके बाद पहला सेंसस कब हुआ? 1947 में इंडिपेंडेंस आई, तो अब 51 में होगा। 81 से 91, फिर नेक्स्ट सेंचुरी का आ जाएगा 01, फिर 11, फिर 21, 31, 41, 51। तो इसमें रटने की कोई बात नहीं है, हर 10 साल में हो रहा है। तो 1951 9 फरवरी को इंडिया का पहला सेंसस हुआ, इंडिपेंडेंट इंडिया का। अब हम आ जाते हैं इस अभी हमारा जो रिसेंट मोस्ट सेंसस हुआ है 2011 वाला, उसके सेलिएंट फीचर्स पे। अभी तक हमने हिस्ट्री डिस्कस कर ली, कौन सी नोडल मिनिस्ट्री होती है, सेंसस होता क्या है, ये सारी बातें कर ली। अब हम देखते हैं ये जो 2011 का सेंसस हुआ रिसेंट मोस्ट, उसके की पॉइंट्स क्या रहे। तो सबसे पहली चीज, इस सेंसस के दौरान रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर कौन थे इंडिया के? CM चंद्रमौली। कौन थे? CM
चंद्रमौली, तो हम हिंदू धर्म में होता है पर्टिकुलरली, मौली बांधी जाती है, टीका लगाया जाता है, रोली मोली सब बोला जाता है ना, तो आप चाहें तो ऐसे याद रख सकते हैं 2011 का सेंसस, तो शगुन के लिए मौली वगैरह बांधी गई है। नहीं तो चांद की तारीख देख करके किया गया है ना, मुस्लिम धर्म में जाना है तो ऐसे भी कर लो, सिंधी धर्म में भी ऐसे होता है। सो सीएम चंद्रमौली वॉज दी रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर एट द टाइम ऑफ 2011 सेंसस। क्या स्लोगन था हमारे सेंसस का? आर सेंसस आर फ्यूचर, हमारा सेंसस हमारा फ्यूचर, बिकॉज सेंसस से जो डेटा आता है उसी के बेसिस पे बहुत सारे डिसीजंस नेशन के लिए लिए जाते हैं। ओके चलिए, ये 15th सेंसस था 1872 से, अगर हम बात करें कौन से नंबर का? 15 सेंसस। एग्जामिनर अगर पूछ ले भाई 1881 से कौन से नंबर का सेंसस था, तो फिर आपका आंसर चेंज हो जाएगा, फिर क्या होगा? 14 सेंसस था। ये इंडिपेंडेंस के बाद 7th नंबर का सेंसस था। अगर याद नहीं भी रहे काउंट कर लेना, 51, 61, 71, 81, 91, 2001 और ये 7th नंबर पे 2011, राइट। लार्जेस्ट सेंसस ह्यूमन हिस्ट्री में अगर कभी कंडक्ट किया गया तो 2011 का सेंसस किया गया, बिकॉज ऑब्वियसली आबादी बढ़ गई थी, बहुत सारे लोग हो गए थे, उनको कवर करना पड़ा, राइट। तो ये सारे की पॉइंट्स हैं, फटाफट से एक बार ब्रीफ ले लीजिए। सीएम चंद्रमौली जी थे रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर जब 2011 का सेंसस हुआ। स्लोगन था आर सेंसस आर फ्यूचर। ये 15th नंबर का सेंसस था 1872 से, और इंडिपेंडेंस के बाद 7th नंबर का सेंसस था और लार्जेस्ट सेंसस इन हिस्ट्री। अब ये है अब की फाइंडिंग्स या हाइलाइट्स कि क्या क्या बातें सामने आई जब हमने सेंसस का डेटा एनालाइज किया और निकाला। तो अब उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे पॉपुलेशन की और डेकेडल ग्रोथ की। पॉपुलेशन तो आपको पता है भाई, जनसंख्या कितनी रही इंडिया की। डेकेडल ग्रोथ यानी पिछले दशक से इस दशक में कितना बढ़ोतरी हुई है, राइट। तो चलिए देखते हैं इंडिया टोटल पॉपुलेशन जो 2000, ये सब बातें हम किसकी कर रहे हैं? 2011 सेंसस की कर रहे हैं, आज की बात नहीं कर रहे हैं 2023 की, ठीक है। सो इंडिया की आबादी 1.21 बिलियन निकल के आई सामने। कितनी आबादी हमारी? 1.21 बिलियन, ठीक है। और हमारी डेकेडल ग्रोथ यानी पिछले दशक से इस दशक की हमारी ग्रोथ रही 17.7%। याद रखिएगा, एक एक डेटा इंपॉर्टेंट है स्लाइड पे, जो भी कुछ आपको दिख रहा है 17.7%। अच्छा, ये जो भी है आपको परचम क्लासेस .in याद रखिएगा, यहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा अगर आपको चाहिए। हालांकि हाइलाइट्स हैं, स्टिल अगर आपको चाहिए हो, वैसे आप यहाँ से पढ़ लेंगे, आपका काम हो जाएगा, चाहे तो नोट्स ले सकते हैं। स्टिल PDF चाहिए तो यहाँ पे जाइएगा। PDF बैंक अगर आपके पास है जिसमें सारे A to Z PDF आ जाते हैं, जो भी हम YouTube पे पढ़ते हैं, तो उसमें ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, कहीं नहीं जाना आपको। सो इंडियाज पॉपुलेशन 17.7% की दर से पिछले दशक के मुकाबले इस दशक में बढ़ी। लास्ट डेकेड के अंदर ये 21.5% से बढ़ी थी, ठीक है जी। चलिए अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन की। ये तो डेकेडल ग्रोथ हो गई, 17.7% हम बढ़े हैं पिछले साल के मुकाबले। सो ग्रोथ कम हुई है, लेकिन फिर भी परसेंटेज में, जहां पिछले डेकेड के अंदर हम अप्रॉक्सीमेटली 21% से बढ़ रहे थे हमारी आबादी, इस बार हमारी 17.5% के हिसाब से ऑन एन एवरेज बढ़ी है। अगर हम बात करें स्टेट वाइज, स्टेट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा आबादी कौन से स्टेट में है? तो उत्तर प्रदेश। और ये आज अभी मैंने शॉर्ट भी डाला है, आज देख लीजिएगा। शॉर्ट्स अब हम रेगुलर फीचर की तरह शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपको जो भी इंपॉर्टेंट बातें पता होनी चाहिए, जो अगर नहीं पढ़ना चाहते ज्यादा तो शॉर्ट्स देख लो, 2-3 क्वेश्चन तो वहां से भी इजीली निकल जाएंगे आपके। सो स्टेट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा आबादी कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है। वहां की राजनीति कितनी स्ट्रांग होती है? क्योंकि आबादी इतनी सारी है, वहां की राजनीति पे पकड़ करो तो काफी सारे वोट अपने हाथ में हो जाते हैं। सो हाईएस्ट पॉपुलेशन रही उत्तर प्रदेश की। लोवेस्ट पॉपुलेशन, सबसे कम पॉपुलेशन किसी स्टेट की कहाँ की है? सिक्किम की है। कहाँ की है? सिक्किम की। इंडिया के मैप पे देखो, छोटा सिक्के जैसा छोटा सा सिक्किम है, कितने सारे लोग रह लेंगे भला? ऐसा तो गोवा है सबसे छोटा, मुझे पता है, लेकिन अब आपको सिक्किम याद करना है ना। एक तो मैप पे सिक्किम देखो, इधर नेपाल आ गया, भूटान आ गया, है ना, यहाँ नेपाल आ गया, भूटान आ गया, छोटा सा सिक्किम है। सो यहाँ है सबसे कम आबादी। मैप दिमाग में रखो, फटाफट याद होगी ये चीज। सो उत्तर प्रदेश की है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन स्टेट वाइज, सिक्किम की है सबसे कम पॉपुलेशन स्टेट वाइज। फिर हम बात करते हैं यूनियन टेरिटरी की। हाईएस्ट पॉपुलेशन सोचो जरा किसकी होगी? दिल्ली की होगी, है ना, दिल्ली की होगी। और लोएस्ट पॉपुलेशन यूनियन टेरिटरी में है लक्षद्वीप की। कहाँ की है लोएस्ट? लक्षद्वीप की है। सो लोएस्ट लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी के लिए हिंट है। तो पॉपुलेशन की हमने बात कर ली। ओवरऑल आबादी 1.21
बिलियन है हमारी, 17.7% डेकेडल ग्रोथ हमारी आबादी ने शो की है। तो कंट्री लेवल की बात होगी। स्टेट की बात करें, हाईएस्ट पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की, लोएस्ट पॉपुलेशन स्टेट में छोटा सा सिक्किम, यूटी में दिल्ली की, और सबसे कम एल से लो, एल से लक्षद्वीप। आगे चले, अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। देखो, पॉपुलेशन और पॉपुलेशन डेंसिटी दोनों में फर्क होता है। पॉपुलेशन यानी टोटल कितने लोग रहते हैं, बात खत्म। पास रहते हैं, दूर रहते हैं, उससे हमें मतलब नहीं है। बहुत बड़े एरिया में रहते हैं, बहुत कम एरिया में रहते हैं, डजेंट मैटर। लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व, कितने पास पास रह रहे हैं। यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में, ये भी 1 किलोमीटर और ये भी 1 किलोमीटर, इतना एरिया अगर हम ले लें तो उसमें कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है, वो बताती है पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी पास पास, घनत्व, घने कितने हैं। तो हाईएस्ट पहले तो कंट्री वाइज देख लो, टोटल हमारी जो इंडिया की एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी आई कि पूरे भारत में पॉपुलेशन डेंसिटी है कितनी, 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, 382। सब एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले कभी ना कभी, ठीक है। 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, 382, याद ही करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। सो 382। और आप चाहो मैं हिंट दे दूं, फिर आप ये मत बोलना मैम बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हिंट दे दिया। 3 2 6 होता है ना, पर हमने लिखा 8, तो 2 का गैप आया। बहुत ही गंदा हिंट है, मत लेना, सीधे याद करो 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। डिफिकल्ट नहीं है, कुछ कुछ डेटा हमें सीधे याद करना चाहिए। बहुत ज्यादा निमोनिक्स लगाएंगे उल्टा खिचड़ी बन जाएगी, मन भी नहीं करेगा खाने का। आ जाओ, तो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ है, सबसे ज्यादा घनी घनी आबादी कहाँ मिलेगी, बिहार में मिलेगी। कहाँ मिलेगी, बिहार में मिलेगी। अब देखो कैसे याद रख सकते हो, कैसे कर सकते हो। यूपी आता है, मैप की अगर हम बात करें, यूपी के जस्ट पास बिहार आता है, मैप पे याद है, याद है। तो यहाँ की तो पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है और यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है। मैप का सहारा ले लो, फटाफट याद हो जाएगी। पॉपुलेशन में यूपी, डेंसिटी में बिहार। गॉट इट। लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ की है, अरुणाचल प्रदेश की। अब देखो नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल इतना बड़ा है लेकिन कम लोग रहते हैं, इसलिए दूर 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 हो गए। ओके, सो अरुणाचल में लोवेस्ट डेंसिटी, और यहीं पे जो सिक्किम था उसमें लोवेस्ट पॉपुलेशन थी, जगह ही थोड़ी है, कम लोग रहते हैं, ऐसे याद रख लीजिए। तो सिक्किम में तो लोवेस्ट पॉपुलेशन है और अरुणाचल में लोवेस्ट डेंसिटी है। गॉट इट। चलिए फिर हम बात करते हैं यूनियन टेरिटरी की। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी पास पास, दिल्ली दिल्ली दिल्ली, पॉपुलेशन में भी दिल्ली है, पॉपुलेशन डेंसिटी में भी दिल्ली है। ओके, लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी यूनियन टेरिटरी, जिसमें बहुत दूर दूर रह रहे हैं लोग, सो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अब अंडमान निकोबार आइलैंड्स देखिए, ये जो हमारा इंडिया है, यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड्स लंबे खासे हैं ना, तो वहाँ बहुत कम लोग रहते हैं, तो दूर दूर हो गए, स्पेर्सली पॉपुलेटेड हो गए। सो हमने बात की थी पॉपुलेशन सबसे कम कहाँ पे है, तो वो लक्षद्वीप के अंदर है। पॉपुलेशन सबसे कम लक्षद्वीप के अंदर है, लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के अंदर है। दोनों ऑपोजिट साइड आ गए। थोड़ा सा मैप की मदद लेंगे, कोई डिफिकल्टी नहीं आने वाली है। फटाफट ब्रीफ कर लेते हैं। हाईएस्ट पॉपुलेशन यूपी, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार, लोएस्ट पॉपुलेशन सिक्किम, लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल। यूनियन टेरिटरी की बात करें, हाईएस्ट पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन डेंसिटी दोनों दिल्ली की हो गई। लोएस्ट पॉपुलेशन लक्षद्वीप की, लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अंडमान निकोबार की। चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं एससी एंड एसटी पॉपुलेशन की, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन। तो इंडिया के अंदर, पूरे इंडिया में पूरी आबादी का 16.6% शेड्यूल कास्ट ने को कवर करता है, ठीक है, 16.6%। और इसी से 16 का आधा 8, तो 8.6% एसटी है, शेड्यूल ट्राइब्स है। याद रहेगा, 16.6, 8.6, 16.6, 8.6। अब आ जाते हैं स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी वाइज। कौन सा स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है? उत्तर प्रदेश। पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा थी। यूपी में पॉपुलेशन एंड एससी पॉपुलेशन दोनों सबसे ज्यादा है, राइट। बात करें सबसे ज्यादा शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन, तो अब यूपी है, यूपी के जस्ट नीचे आता है मैप पे एमपी आता है, यूपी के जस्ट नीचे एमपी। अब देखिए ये यूपी था, ये बिहार था और ये एमपी है। तो यूपी में पॉपुलेशन सबसे ज्यादा, उसके बाद शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन सबसे हाईएस्ट,
यहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन सबसे हाईएस्ट, बिहार में पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे हाईएस्ट। मैप का मदद लो, मैप का सहारा लो, फटाफट याद होगा, बिकॉज सब पड़ोसी हैं ये। यूपी के नीचे एमपी आता है, यूपी के राइट साइड में बिहार आता है, याद हो जाएगा। देन बात करते हैं यूनियन टेरिटरी की। दिल्ली किस में टॉप पे था? पॉपुलेशन डेंसिटी में तो था ही, एससी पॉपुलेशन में भी, शेड्यूल्ड कास्ट की भी पॉपुलेशन कौन सी यूनियन टेरिटरी में सबसे ज्यादा है? दिल्ली के अंदर ही, ठीक है। लक्षद्वीप की अगर हम बात करें, लक्षद्वीप में एक तो लोवेस्ट पॉपुलेशन थी यूनियन टेरिटरी में, सबसे कम आबादी। फिर एसटी की पॉपुलेशन सबसे हाईएस्ट कहाँ है? लक्षद्वीप के अंदर है। कैसे याद रखोगे? लोएस्ट तो मैंने याद करवा दी है ना, छोटा ही है, एल से लोएस्ट, एल से लक्षद्वीप। अब शेड्यूल्ड ट्राइब की जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है वो लक्षद्वीप में है, तो ऐसा करिए लक्षद्वीप से लक्ष्य उठा लीजिए। कैसे उठा लीजिए? लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स को ऊपर लाना है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को ऊपर लाना है। तो लक्षद्वीप इसमें बहुत काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। एसोसिएशन हो जाएगा, लक्ष्य है शेड्यूल्ड ट्राइब्स का उत्थान करना। एसोसिएशन कर लेंगे तो शेड्यूल्ड ट्राइब की मैक्सिमम पॉपुलेशन यूनियन टेरिटरीज में लक्षद्वीप में है। फिर हम आते हैं सेक्स रेशियो। किस पे आएंगे? सेक्स रेशियो। एक चीज मैं बिना इसके याद करवा देती हूँ, अभी ये मैं बता दूंगी, चलो बाद में बता रही हूँ जब वो आएगा तब, वरना कंफ्यूज होंगे। सेक्स रेशियो क्या होता है? 1000 मेल्स पे कितनी फीमेल्स हैं किसी देश में, उसको सेक्स रेशियो कहा जाता है, ठीक है। नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन द पॉपुलेशन, राइट। तो जितनी ज्यादा फीमेल्स होंगी 1000 मेल्स पे, उतना सेक्स रेशियो अच्छा होगा, जितनी कम होंगी उतना बुरा होगा। हमारा सेक्स रेशियो जो 2011 के सेंसस में देखा गया अडल्ट सेक्स रेशियो, वो 943 फीमेल्स पर 1000 मेल्स एवरेज आउट होकर के आया, 943। ये नंबर याद रखना है, राइट। अब देखिएगा कौन सा स्टेट है जिसमें हाईएस्ट सेक्स रेशियो देखा गया, यानी 1000 मेल्स पे फीमेल सबसे ज्यादा है? केरला। यहीं पे बता देती हूँ, जो मैं पहले बोल रही थी ना, कि केरला ही लिटरेसी रेट में भी टॉप करता है, यानी यहाँ साक्षरता दर सबसे ज्यादा है। जहाँ के लोग ज्यादा पढ़े लिखे होंगे वहाँ सेक्स रेशियो भी अच्छा होगा, बिकॉज फीमेल्स फीटिसाइड और भ्रूण हत्या और कन्या हत्या और ये सारी चीजें ज्यादा नहीं होती हैं, तो फीमेल पॉपुलेशन भी अच्छी रहेगी। ओके, सो जहाँ का लिटरेसी रेट अच्छा वहाँ का सेक्स रेशियो अच्छा, और दोनों में टॉप किसने किया? केरला ने किया, और हम पढ़ते ही रहते कि केरला लिटरेसी के लिए जाना जाता है। सो 1084 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, राइट। लोएस्ट सेक्स रेशियो, काफी सारे टीवी सीरियल्स में स्टेट को दिखा दिया जाता है लोएस्ट सेक्स रेशियो के चलते, एंड दैट इज हरियाणा, और यहाँ पे सेक्स रेशियो 879 है। सो हरियाणा लोएस्ट रहा। यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं, हाईएस्ट सेक्स रेशियो पौंडीचेरी। सो चलो चेरी वेरी वाली पुडिंग वुडिंग खिला दो कि वाह भाई सेक्स रेशियो बहुत इंप्रूव्ड है इस यूनियन टेरिटरी का, तो पौंडीचेरी याद रह जाएगा। सेक्स रेशियो बहुत अच्छा है, यानी फीमेल ज्यादा है, फीमेल्स को चेरी या पुडिंग खाना पसंद है, ऐसे भी याद कर सकते हो। ओके, देन लोएस्ट सेक्स रेशियो यानी फीमेल्स 1000 मेल्स पे बहुत कम है, दैट इज इन दमन एंड दीव। यहाँ पे फीमेल्स का दमन हो गया, याद किया जा सकता है, यहाँ पे फीमेल्स का दमन हो गया, इसलिए सेक्स रेशियो कम हो गया। ओके, सो स्टेट विद हाईएस्ट सेक्स रेशियो केरला, स्टेट विद लोएस्ट सेक्स रेशियो हरियाणा, यूटी विद हाईएस्ट सेक्स रेशियो पौंडीचेरी, यूटी विद लोएस्ट सेक्स रेशियो दमन एंड दीव। गॉट इट? आगे चलते हैं। लिटरेसी रेट इन इंडिया, साक्षरता दर। सो टोटल लिटरेसी रेट जो रही इंडिया में सेंसस के हिसाब से पूरे इंडिया में एवरेज्ड आउट, दैट वाज 74.4%, क्लोज टू डिस्टिंक्शन ना, 74.4% साक्षरता दर थी, यानी पूरी आबादी का इतने प्रतिशत लोग साक्षर हैं। गॉट इट? अब आ जाते हैं मेल्स कितने साक्षर हैं? 82.1% के आसपास, 82% पकड़ लो मोटे मोटे, तो मेल्स साक्षरता है, और फीमेल्स में अप्रोक्सीमेटली 65% साक्षरता है। सो 82 एंड 65। नाउ टॉकिंग अबाउट स्टेट्स, कौन से स्टेट में हाईएस्ट लिटरेसी रेट था? केरला के अंदर, और यहीं पे सेक्स रेशियो भी बहुत अच्छा था, यहाँ पे 93.91% लिटरेसी है। फिर हम लोएस्ट लिटरेसी की बात करें, बिहार। कैसे याद रखोगे? देखो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा थी ना, याद है? पॉपुलेशन तो यूपी की और पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार की। जहाँ डेंसिटी बहुत ज्यादा यानी घनत्व बहुत ज्यादा, लोग इतने पास रह रहे हैं, पढ़ाई कैसे करेंगे? डिस्टर्ब होते रहेंगे, होंगे ना। आपके पास दर्जनों को बिठा दे, पढ़ाई कर पाओगे क्या? नहीं, हंसी मजाक चलते रहेंगे। तो जहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा, वहाँ की लिटरेसी रेट बहुत कम। याद करने के लिए बता रही हूँ, तो 61.8% लोग ही यहाँ पे साक्षर हैं।
ये डेटा ऑफ कोर्स अब जो नया सेंसस आएगा उसमें चेंज होना चाहिए, बिकॉज ओवर द टाइम बिहार में लिटरेसी काफ़ी इंप्रूव होती हुई दिख रही है, ट्रेंड दिखा रही है। हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन यूनियन टेरिटरी, सो सबसे ज़्यादा पढ़ाई का जो दर है, साक्षरता का दर कहाँ है? लक्षद्वीप में है, दिल्ली नहीं है। लक्षद्वीप की साक्षरता दर सबसे हाईएस्ट आई है एंड दैट इज 91.85%। कैसे याद रखोगे? साक्षर होना हमारा लक्ष्य है ना, एक लक्ष्य था शेड्यूल ट्राइब को ऊपर लाना, एक लक्ष्य है साक्षर होना, तो दोनों से लक्षद्वीप जोड़ लेंगे। सो लक्षद्वीप कुल मिला के 3 जगह आया है। लक्षद्वीप एक तो लो पॉपुलेशन में आया, राइट, उसके बाद शेड्यूल ट्राइब सबसे ज़्यादा और लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा, 3 जगह लक्षद्वीप है। फिर अगर हम बात करें सबसे कम लिटरेसी रेट, दादरा एंड नागर हवेली। दादरा एंड नागर हवेली, तो हवेली वालों को क्यों पढ़ने की ज़रूरत है? नहीं है ना पढ़ने की ज़रूरत, पुश्तैनी जायदाद ऐसे करके याद कर सकते हैं, यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पुश्तैनी जायदाद है तो सबसे लो लिटरेसी रेट हो गया। सो केरला, बिहार, लक्षद्वीप एंड दादरा एंड नागर हवेली। आई होप आई एम एबल टू हेल्प यू विथ मेमोराइजिंग एवरीथिंग जो भी हम पढ़ते जा रहे हैं। ओके, सो टाइम फॉर क्विक फैक्ट्स एंड PYQ प्रैक्टिस। अब देखिए, हमने अभी जो भी हाइलाइट्स लिए हैं वो इस एस्पेक्ट से लिए हैं कि YouTube पे एक पर्टिकुलर एग्जाम के बच्चे हमको नहीं देखते हैं, यहाँ पे B.Ed देने वाले बच्चे भी देखेंगे, देन UPSC क्रैक जो करना चाहते हैं वो बच्चे भी देखेंगे, SSC का एस्पायरेंट भी है, देन बैंकिंग का एस्पायरेंट भी होता है, उसके बाद पटवारी से लेकर के डिफेंस सर्विसेज से लेकर के स्टेट PSC से लेकर के EPFO से लेकर के बहुत सारे बच्चे चैनल पे होते हैं। सो यहाँ पे हमने जो हाईलाइट्स दिए हैं वो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, ताकि अगर कोई बिगिनर भी है तो भी इन चीज़ों को पकड़ पाए, राइट। अब और इन डेप्थ करना है अगर आपको तो ऑब्वियसली अपना कोर्सेज भी चलते हैं। सो SSC स्टैटिक GK का कोर्स है, यहाँ पे पर्टिकुलरली बहुत डेप्थ में हम चीज़ें कवर करते हैं, बिकॉज यूट्यूब पे हर कोई बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाएगा अगर मैं आपको बहुत डेप्थ में चीज़ें दूंगी। बहुत से बच्चे उसका बेनिफिट ही नहीं ले पाएंगे, उनको समझ ही नहीं आएगा, बिकॉज दे आर जस्ट ऑन द बिगिनर्स नोट। सो अगर आप तैयारी कर रहे हैं SSC की, इवन अगर आप स्टेट PSCs की तैयारी कर रहे हैं, सो दीज कोर्सेज कैन बी अ गुड बेस बिल्डिंग कोर्सेज फॉर यू। काफ़ी अच्छा कंटेंट यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है। SSC स्टैटिक GK कोर्स है मेरा, जिसमें पूरा स्टैटिक GK हमने कर रखा है। उसके अलावा पूरा GA कोर्स भी आपको मिल जाएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड स्टैटिक ऑफ कोर्स। तो इंडिविजुअल या कंसोलिडेटेड पूरा आप देख सकते हो, परचम ऐप पे आप चेकआउट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट SSC की टेस्ट सीरीज आर ऑल्सो देयर, Tier 1 की एंड Tier 2 की। सो दैट ऑल्सो नहीं, Tier 2 की अभी नहीं है, SSC Tier 1 की ही अभी हमने डाली है, बिगिनर्स एंड एडवांस, एंड मोर टेस्ट सीरीज विल बी ब्रिंगिंग अप वेरी सून। सो वहाँ पे कोड ज़रूर से चेकआउट कर लीजिएगा। रिचा 10 अगर आप लगाएंगे इंस्टेंट 10% ऑफ हो जाएगा, नहीं तो अलग अलग ओकेशंस पे कोड्स आते रहते हैं, डू चेक देम आउट, ठीक है। तो चलिए, अब हमने जो भी कुछ पढ़ा है उसका हम क्विक रिकैप ले लेते हैं एक क्रक्स में, पर उससे पहले 1-2 चीज़ें और बता दूं मैं आपको। हाँ, ये सवाल बुकलेट आपको परचम ऐप पे मिल जाएगी। अगर आप करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हो और डिटेल में न्यूज़ नहीं पढ़ना चाह रहे हो या पढ़ चुके हो और उसका फटाफट से रिविजन करना चाह रहे हो, तो ये एक क्वार्टरली बुकलेट है, जनवरी से लेके मार्च तक के 300 MCQs विद डिटेल एक्सप्लेनेशन इसके अंदर दिए हुए हैं। ये भी परचम इसका एनुअल सब्सक्रिप्शन जो है ना, यानी जिसमें आपको साल की 4 बुकलेट्स मिलेंगी, ये सब बुकलेट हैं, वहीं पे पढ़ सकते हो, डाउनलोड करके रख सकते हो, प्रिंट ले सकते हो। तो एनुअल सब्सक्रिप्शन आपको ऐप पे मिल जाएगा, और इंडिविजुअल बुकलेट जैसे ये फर्स्ट क्वार्टर की निकली है, ये आपको parchamclasses.in वेबसाइट पे मिलेगी, ठीक है। कोई भी इंडिविजुअल PDF के लिए वेबसाइट पे जाइए, और अगर आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है, कोई कोर्स लेना है, तो ऐप पे जाइए, सीधा सा रूल है। तो ये चेकआउट कीजिएगा, काफ़ी अच्छा आपके लिए हेल्पफुल टूल हो सकता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑफ कोर्स काफ़ी सारे बच्चे ऑलरेडी एनरोल्ड हैं, आई एम श्योर अभी तक आपको पता होगा। नए बच्चों के लिए बता दूं कि अगर आप करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हैं तो 2023 के इंडिविजुअल PDF लेने की बजाय आप ये पूरे सब्सक्रिप्शन पे मूव कर सकते हो। इसमें राइट फ्रॉम डेली, वीकली, मंथली, 6 मंथली सारे PDF जो भी हम चैनल पे पढ़ते हैं उनके PDF इसमें एक ही जगह आपको मिल जाएंगे पूरे साल के। और ये 2022 का अगर आपको करंट अफेयर पूरा क्रक्स में चाहिए, अप टू डेट चाहिए, तो आप ईयरबुक की तरफ मूव कर सकते हो। ये भी अब बुक है, इसकी हार्ड कॉपी आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है। सो ये भी आप कहाँ से ले सकते हो? परचम ऐप, एवरीथिंग इज ऑन परचम ऐप। चलिए, अब हम आ जाते हैं हमारे क्विक फैक्ट चेक की तरफ। जो भी हमने पढ़ा फटाफट से एक ब्रीफिंग ले लेते हैं। हाईएस्ट पॉपुलेशन यूपी पढ़ी थी, लोवेस्ट पॉपुलेशन सिक्किम। ओके, अभी सिर्फ हम पहले स्टेट की बात कर रहे हैं।
यूनियन टेरिटरी की बाद में बात करेंगे। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन यूपी की थी, डेंसिटी बिहार की। लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, सबसे दूर दूर लोग कहाँ रह रहे थे स्टेट में, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ओके, देन हाईएस्ट एससी पॉपुलेशन, शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन, यूपी ही था। यूपी पॉपुलेशन में, शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन दोनों में टॉप पे है। एसटी की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहाँ है, यूपी के जस्ट नीचे एमपी। तो यूपी, बिहार, यूपी, एमपी, ये पॉपुलेशन में, ये पॉपुलेशन डेंसिटी में, ये शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन में, ये शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन में। ठीक है, चलते हैं आगे। स्टेट विद हाईएस्ट सेक्स रेशियो किसका था, जिसका लिटरेसी रेट भी बहुत ज्यादा था, इन बोथ वर केरला। तो ये दोनों केरला हो गए। लोएस्ट सेक्स रेशियो हरियाणा था। लोएस्ट लिटरेसी कहाँ की, जहां भीड़ भाड़ है बहुत ज्यादा, बिहार। ओके, अब हम आते हैं यूनियन टेरिटरी पे। हाईएस्ट पॉपुलेशन दिल्ली, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी दिल्ली, हाईएस्ट शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन दिल्ली। 3 सीधे याद रखिए, ये दिल्ली और ये दिल्ली। ठीक है, अब बचा क्या, लोएस्ट पॉपुलेशन, सबसे कम पॉपुलेशन लक्षद्वीप की। ठीक है, सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी अंडमान एंड निकोबार की। ऑलराइट, देन लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया। एससी पॉपुलेशन हमने देख ली थी दिल्ली, है ना। और एसटी पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, शेड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन, ट्राइब को ऊपर लाना हमारा लक्ष्य है, एक तो ये, और साक्षरता यानी लिटरेसी को ऊपर लेकर के आना हमारा लक्ष्य है, लिटरेसी, तो ये भी लक्षद्वीप। तो ये एसटी की पॉपुलेशन हो गई। अगले स्लाइड पे देख लीजिए, लिटरेसी रेट हो गया। फिर बात करें सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा कहाँ, सो फीमेल्स को पौंडीचेरी, ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो पॉन्ड्स की क्रीम भी ले सकते हो। पॉन्ड्स की क्रीम दोनों सेक्सेस के लिए आती है, मेल्स के लिए भी फीमेल्स के लिए, तो सेक्स वर्ड आ जाता है कहीं ना कहीं, तो आप एसोसिएट कर पाओगे, पॉन्ड से भी ले सकते हो। देन लोएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ, दमन कर दिया गया, जहां तो दमन एंड दीव। लोएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ, हवेली वाले पढ़ेंगे ही नहीं, तो दादरा एंड नागर हवेली। आई होप सारा क्विक रिविजन हो गया है। अब हम आ जाते हैं हमारे PYQ प्रैक्टिस के ऊपर। ये जो PYQs हैं ये SSC से भी निकाले गए हैं, UPSC से भी निकाले गए हैं, सिविल्स एटसेट्रा से। सो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो भी अभी आपने पढ़े हैं, इस फॉर्मेट के अंदर एग्जाम में सवाल आते हैं, सो आपको आइडिया लग जाएगा। चलिए अब आंसर करने का ट्राई कीजिए, जो नहीं आता होगा ऑफ कोर्स आई विल बी हेल्पिंग यू। एज पर 2011 सेंसस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड। मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड यानी घना, यानी घनत्व कहाँ का ज्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ की ज्यादा है। मोस्ट पॉपुलेटेड नहीं बोला गया है, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड बोला गया है। सो द आंसर वुड बी, व्हाट वुड बी द आंसर, बिहार वुड बी द आंसर, विच इज मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड, बिहार। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव हाईएस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कहाँ का है, कहाँ का है, इस पे 1 नहीं लगा हुआ, ओके कहाँ का है, केरला का है। और केरला का और क्या हाईएस्ट है, सेक्स रेशियो हाईएस्ट है। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज डैश पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। पॉपुलेशन डेंसिटी कितने पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर है, एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं इंडिया के अंदर, सोचो जरा। मैंने एक बहुत सिली सी तुमको ट्रिक दी थी, हो सकता है उससे याद रह जाए। मैंने कहा था 3 का डबल होता है 6, पर हमने लिखा 8, 2 बढ़ा करके लिखा 382। 382 इज द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, विच इज द लीस्ट पॉपुलस स्टेट। अब देखो, जब आपसे पॉपुलेशन के बारे में बात की जाएगी लीस्ट पॉपुलस बोला जाएगा, जब डेंसिटी की बात की जाएगी लीस्ट डेंसली पॉपुलस या मोस्ट डेंसली पॉपुलस, समझ गए। जैसे अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था, हाईली डेंसली पॉपुलस बिहार होगा, मोस्ट पॉपुलस बोलते तो उत्तर प्रदेश हो जाता, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे लीस्ट पॉपुलस, सबसे कम आबादी कौन से स्टेट में है, छोटा सा सिक्किम। सो सिक्किम। अगर यहीं आ जाता लीस्ट डेंसली अगर, तो आंसर क्या हो जाता, अरुणाचल हो जाता। गॉट इट। चलिए, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया इज, कितनी है लिटरेसी रेट, तो ये रेट्स पे भी ध्यान देना है। लिटरेसी रेट कितनी है, मैंने कहा था थोड़ा सा डिस्टिंक्शन से रह गए हम, थोड़ा सा रह गए थे डिस्टिंक्शन से, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये रहा आंसर 74.04। सो आई रियली होप आई हैव taught you the gist and the highlights of this topic properly.
जो भी मैंने हिंट्स दिए हैं, आपको PYQs का आइडिया दिया है, तो आप समझ जाएंगे चैप्टर आपको किस तरह से तैयार करना है। एक बार अगर आपका इंटोनेशन का चीज़ है और आप करना चाह रहे हो, आई कांट करके बैठना नहीं है, पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से एफर्ट्स डालो, पूरी परसिवरेंस, लगन, डिसिप्लिन से एफर्ट्स डालो, फिर भी नहीं कर पा रहे हो तो कहना हाँ भाई प्रूव हो गया, मैं नहीं कर सकता, दिस इज नॉट मेड फॉर मी। बट डू नॉट से यू कांट until you prove you can't. This was the thought for the day. See you very soon in another lecture. कोई और important topic डिस्कस करेंगे जिसमें पढ़ते रहिए। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं परचम के जहां बहुत सपोर्ट सिस्टम आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। टेलीग्राम पे डेली क्विजेस होती हैं, ऐप के ऊपर काफ़ी सारा कंटेंट अवेलेबल होता है। देन इंस्टाग्राम जो है परचम_क्लासेस, वहाँ काफ़ी ज़्यादा इंफोटेनमेंट आपको प्रोवाइड की जाती है। जो यूट्यूब की कम्युनिटी है वहाँ से जुड़े रहिए, वहाँ काफ़ी कुछ दिया जाता है। शॉर्ट्स आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। सो वी आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर यू, यू ऑल्सो वर्क वेरी हार्ड फॉर यू, राइट? टेक केयर, बाय बाय।